चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। राकेश यादव सर का बुक चल रहा है 9700 मैथ्स चल रहा है, समझ रहे हैं ना। उसमें एलिगेशन एंड मिक्सचर का सब क्वेश्चन पढ़ा दिए। अभी भी एलिगेशन एंड मिक्सचर में कुछ क्वेश्चन बचा हुआ, क्योंकि राकेश यादव सर का जो बुक है उसमें एडवांस लेवल का भी कोई भी चैप्टर समाप्त होने के बाद अंत में एडवांस लेवल क्वेश्चन दिया है। तो आज एलिगेशन एंड, ध्यान दीजिए क्या एलिगेशन, ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन एंड मिक्सचर का कौन क्वेश्चन पढ़ना है हमको? प्रश्न एडवांस लेवल, एडवांस लेवल क्वेश्चन पढ़ना है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन पढ़ना है, लेवल एडवांस रहेगा। चलिएगा, आपको लगेगा कि बहुत एडवांस लेवल में क्वेश्चन हार्ड होता है, उतना हार्ड नहीं होता है। क्वेश्चन सब वही रहता है, कैलकुलेशन हार्ड रहता है। लेकिन हम पढ़ाएंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा, जरूर हल्का लगेगा, जरूर इजी लगेगा। तो चलिए एडवांस लेवल के पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आपके स्क्रीन पर लगा रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग गया, ध्यान दीजिए। आगे ध्यान दीजिए, आगे देखा जाए क्या पहला प्रश्न क्या कह रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न पहला क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ना, एक दूध वाला 15 लीटर दूध खरीदता है और उसमें 3 लीटर पानी मिला देता है। अगर मिश्रण का कीमत इतना हो गया तो दूध का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिएगा, मिश्रण का कीमत हो गया, मिश्रण मतलब मिला हुआ भाग इतना, ये 22 रुपए हो गया, दूध और पानी दोनों मिला हुआ। यहाँ दूध का कीमत हमको नहीं पता है, मिल्क का, तो माना कि एक्स, और पानी का, वाटर को हमेशा पानी मिला रहा तो जीरो माना जाता है। वाटर भले ही दुनिया में बिक रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स में वाटर जब भी चर्चा करेगा एलिगेशन में, तो वाटर का कोई कीमत नहीं है, मतलब 0 रुपए प्रति लीटर। और दूधवा को मान लिए कि 1 रुपए प्रति लीटर होगा, और मिश्रण 22 रुपए प्रति लीटर क्वेश्चन में कह रहा है। तो आपका सवाल सेट हो गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दूध है, शुरू में क्या कह रहा है कि ये टोटल 15 लीटर है, 3 लीटर पानी फेंट रहा है, तो ये पानी का वैल्यू 3 लीटर है। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, 3 नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिए क्या, ये पानी है और ये 3 लीटर है, 3 लीटर, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिएगा, अब घटाइए, घटाया कैसे जाता है? यहाँ अनुपात होता है, याद रखिएगा। तो घटाया जाता है बड़का में सर छोट का, तो बड़का 0 12 की 22 12, तो 12 22 हो गया, तो 22 में सर 0 एक बार घट गया, तो एक बार जब इसमें सर घट जाएगा तो ये वाला में सर एक बार घटता है, समझ रहे हैं ना। तो एक बार यहाँ घट गया, तो अब बड़ा कौन हो जाएगा? एक बार बड़ा ये हो गया इसके तुलना में, अब बड़ा होगा ये, तो 1 से माइनस यहाँ 22 घटेगा। चलिएगा, ये आ गया। अब इसका मतलब जानते हैं, इसको अनुपात को बट्टा में लिख सकते हैं, यानी कि यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? 22 में सर 0 जाएगा, यानी कि 22 रहेगा। आई बट्टा में क्या लिख सकते हैं? 1 से माइनस 22। अब इसका वैल्यू दिया है, देखिएगा इसका वैल्यू क्या है, ऊपर वाला, इसका वैल्यू इसका ऊपर वाला, मतलब 15 लीटर के बराबर है, और इसका वैल्यू ये 3 लीटर के बराबर है। बात को समझिएगा, यानी कि 22 के सामने यहाँ 15 लीटर लिखाएगा, और इसके सामने क्या लिखाएगा? 3 लीटर। अब ये काटे जाएगा, लीटर से लीटर 3 से काटिएगा, ये कट जाएगा, 3 5 15, 5 हो जाएगा। नीचे एक बार में तो गुना करेंगे तो यहाँ 5 1 हो जाएगा, अब 22 5 110, 22 में 1 से 22। अब गौर से देखिएगा, 5 1 हो जाएगा, और ये 20 उधर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा, 132। अब 5 से काटिएगा, 5 दूना का 10, 5 दूना का 10 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 6 का 30, 0 5 यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया?
26.4, मतलब एक्स का माने थे कि दूध का मूल्य एक्स था, ₹1 प्रति लीटर, ये ₹1 प्रति लीटर है ना। यहाँ देखिएगा 0 रुपए प्रति लीटर, यहाँ ₹22 मिक्सचर है, मिक्सचर मिला हुआ भाग को यहाँ लिखा था। तो ये तो आपका 26.4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए ये तो जान गए, लेकिन और जानिए शॉर्ट ट्रिक सेकंड मेथड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना, ये दूध कितना है ध्यान दीजिएगा, सेकंड मेथड में मिल्क कितना है 15 लीटर, ये मिश्रण मतलब मिल्क और पानी कितना हो गया 3 लीटर मिला रहा है, तो अब क्या हो जाएगा ये 18 लीटर हो गया। अभी बिक कैसे रहा है, बिक कैसे रहा है, मतलब इसका भाव कैसे हो गया, जैसे ही मिला दिया तो भाव ₹22 हो गया, इसका मतलब कितना पैसा कटा, कुल रुपया, कुल पैसा कितना, कुल रुपया कितना हो जाएगा 18 गुणे 22 हो जाएगा, 18 दूना का 36, 18 दूना का 36 और 3 39 हो जाएगा, है ना। 396 रुपया का हो जाएगा। अब हमको दूध का निकालना है तो 15 लीटर जाए लीटर रहेगा, तय से भाग दे देंगे तो दूध का मूल्य निकल जाएगा 1 लीटर का। तो दूध का प्रति लीटर निकालना है तो 396 में आपको जाए लीटर है तय से भाग दीजिए, तो 15 दूना 30, यहाँ देखिएगा 9 बच गया, तो 9 बच गया तो 15 छक्का 90, 15 चौको 60, यानी कि डायरेक्ट निकल जाएगा। ये सेकेंड मेथड। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे सवाल दूसरा क्या कह रहा, सवाल दूसरा ध्यान दीजिए क्या, आगे दूसरा नंबर सवाल कह रहा है, लगा हुआ एडवांस लेवल का कह रहा है ना क्वेश्चन में, एक जार में कुल मिश्रण 78 लीटर है, 78 लीटर है, मिश्रण मतलब दोनों मिला हुआ है, और दूध और पानी का अनुपात इतना दिया है, 26 लीटर मिश्रण जार से निकाल दिया जाता है, तो कितना दूध मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी की संख्या, पानी की मात्रा इतना हो जाना चाहिए। देखिएगा दूध और पानी का, मिल्क और वाटर, एम से मिल्क और वाटर, इसका अनुपात दिया है 6:7 दे दिया, तो ये शुरू का दिया। अब क्या कर रहा है, इसमें सर 26 लीटर मिश्रण निकाल रहा, तो मिश्रण निकालेगा तो ये अनुपात अभी भी वही रहेगा, अभी भी यही वही रहेगा, क्योंकि मिश्रण निकाल रहा था, अनुपात का योग कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि मिश्रण निकालेगा, बार बार समझाएंगे नहीं, तो ध्यान दीजिए क्या। अब कह रहा है 26 लीटर मिश्रण जार से मिश्रण को जार से निकाल दिया जाता है, और कितना दूध मिला दिया जाए कि तो 26 लीटर कितना दूध मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा 40% हो जाए, पानी की 40% होना चाहिए, कितना मिला दिया जाए दूध की, पानी 40%, मतलब ये वाला 40% होगा, तो ये मिल्क कितना हो जाएगा 60%, ये प्रतिशत से प्रतिशत 20 दूना का 40 है, 20 तिहाई का 60, गौर से, यानी 3:2 में हो जाना चाहिए, कितना मिला देना चाहिए, तो क्या मिला रहा तक कह रहा कितना दूध मिलाना चाहिए, तो दूध जब मिला रहा है तो हमेशा सोचेंगे कि पानी बराबर होना चाहिए, तो पानी यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 2, तो पानी सभी में बराबर होना चाहिए, तो सोचेंगे कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ 7 से गुना करेंगे तो 70 का 21 हो जाएगा, 7 दूना का 14, अब ये 14 हो गया पानी, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, गौर से देखिएगा, ये 6 दूना का 12 और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना का 14, अभी इसको भी पानी बराबर करना है, तो यहाँ भी 2 से, तो 6 दूना का 12 और 7 दूना का 14। अब गौर से देखिएगा, ये पानी दूध मिला रहा है तो पानी सभी जगह 14 बराबर हो गया, पानी में पानी नहीं मिला रहा है तो पानी का मात्रा पहले जितना था अभी भी उतना ही होना चाहिए, तो हो गया। अब मिलाया कौन देखिएगा, तो यहाँ से मिला रहा है, यहाँ तो निकाल रहा है मिश्रण, इस ये वाला जो वैल्यू है यहाँ तो मिश्रण निकाल रहा है, तो मिश्रण निकालेगा तो दोनों ना निकलेगा, इसका मतलब दोनों बराबर ही होगा, यहाँ दोनों देखिए जैसे 12-14 मतलब दोनों में से निकला, दोनों में से, लेकिन यहाँ सिर्फ है क्या कह रहा है कि पानी मिला रहा है, तो दूध मिला रहा है, तो 12 से 21 हो गया, मतलब मिलाया कितना, मिलाया कितना अनुपात में 9 मिलाया, अनुपात में 9 मिलाया। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में
देखिएगा ए 9 मिलाया और टोटल के अब तुलना करना है ना, तो 9 मिलाया तो 9 का वैल्यू निकालना है। अच्छा गौर से देखिएगा टोटल कितना है 78 लीटर, टोटल कितना है 78 लीटर है। तो ये वाला है टोटल 78 शुरू की मात्रा, तो कुल कितना है ये 78 है। तो इसमें सर 26 लीटर निकाल कर ये वाला आ रहा है, ये वाला कुल। तो ये वाला कुल कितना है ये देखिएगा, ऐसे कहने का मतलब 26 लीटर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 52 हो जाएगा, 52 लीटर हो जाएगा। 26 लीटर जब निकाल लेगा तो इसमें से 26 लीटर निकाल लेगा तो मतलब माइनस, यानी कुल का तुलना कुल से। तो यहाँ टोटल कितना है 4 और 2 6 यानी 26, अनुपात में टोटल कुल कितना है 26, लेकिन ये वाला सेकेंड पार्ट है तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 लीटर हो जाएगा। तो आपसे इसका 1 का वैल्यू क्यों निकाले, क्योंकि इस बढ़ का मिला रहा है, इसमें ना मिला रहा है, इसमें मिला रहा है इसीलिए तो 12 सब 21 हो गया है, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू 2 लीटर, तो यानी कि हमको 9 मिला दिया है, तो टोटल कितना मिलाया 18 लीटर दूध मिलाया है। उतारिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगे। ध्यान दीजिए क्या सवाल 3 नंबर क्या कह रहा, 3 नंबर आगे। सवाल 3 नंबर क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा 3 क्या कह रहा, कह रहा है 4 समान प्रकार के बर्तन में स्पिरिट और पानी, स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट और वाटर, और है 4 गो है ना, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। स्पिरिट और वाटर का अनुपात यहाँ दिया, स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट और वाटर, स्पिरिट और वाटर, ये 4 गो समान बर्तन है। समान मतलब बराबर, ये चारों बर्तन जो भी है ये चारों आपस में बराबर है। तो स्पिरिट और वाटर, लेकिन शुरू में सब का दे दिया है, चारों में स्पिरिट यहाँ दिया है, मतलब पहला में यहाँ 60% स्पिरिट है, दूसरिका में यहाँ 70%, तीसरिका में तीसरिका वाला हो जाएगा 75%, और चौथा में 80%। अब गौर से देखिएगा जब 80% स्पिरिट वाला दिया है ना हो, तो स्पिरिट तो शुरू में स्पिरिट लिखा है ना, ध्यान दीजिएगा स्पिरिट यहाँ एस से स्पिरिट यहाँ ना लिखाएगा ये वाला, तो ये वाला दिया है शुरू में क्या यहाँ 60%। अब ये वाला दूसरिका में कितना दिया है स्पिरिट यानी 70%, तीसरिका में कितना दिया है ये 75%, चौथा में कितना दिया है तो 80%। अब ये कॉमन सेंस की बात देखिएगा, ये पहला जो बर्तन है इसमें अगर 60% स्पिरिट है तो 40% पानी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 70% है तो पनिया 30% होगा, 100 पर हमेशा सोचा जाता है। और ये 75 है तो ये 25%, ये 80 है तो पनिया 20% होगा, कोई दिक्कत। अब ये कटने वाला होगा तो काटेंगे, तो ये प्रतिशत से इसमें प्रतिशत कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 20 दूना का 40 और 20 तिहाई का 60, 3:2 में। अब ये प्रतिशत से प्रतिशत, शून्य से शून्य, यानी कि 7:3 बच रहा। प्रतिशत से प्रतिशत 25 से कम 25, 25 तिहाई 75, प्रतिशत से प्रतिशत 20, 20 से कम 20, 20 चौको इतना। मतलब रियल में अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, यहाँ 7:3 हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। इस सब बराबर है, तब बराबर है तब चेक करें कि बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ 3 और 2 कुल जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। बराबर का मतलब योग का इसका जो भी रहना चाहिए, ये 5 है तो भी 5 सब बराबर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बराबर दिख नहीं रहा है, यहाँ तो बराबर दिख नहीं रहा, तो बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करते हैं जानते हैं, जितना सबका योग आया है, योग कितना आया है 5 आया है, 10 आया है, 4 आया है, 5, इस सब का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यानी 20 हो जाएगा। तो 20 से सब में भाग दे देंगे, 20 में 20 से देखिएगा सब के योग से भाग, यानी कि 20 यहाँ लिख दीजिए, 20 यहाँ, सबको माथा पर 20 लिख दीजिए, योग के ऊपर में सब में 20 रखिए। तो ये 4 बार में कट गया, इसका मतलब हुआ कि 4 से इसमें गुना होगा, 4 × 3 = 12, 4 दूना का 8। अब 10 दूना का 20 हो गया,
अब गौर से देखिएगा, इसका मतलब होगा कि 2 से इसमें गुना हो जाएगा, 7 गुना का 14 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 5 20 हो गया, इसका मतलब 5 से गुना हो जाएगा, 5 के 15 और 5 हो जाएगा। 5 का 20 हो जाएगा, मतलब 4 से गुना हो जाएगा, 4 का 16, 4 एकम 4। अब सबका मात्रा बराबर हो गया कि नहीं, देखिएगा बराबर हो गया, सब समान बोला, तो ये भी 12 8 20 है, ये भी 14 6 20, 15 5 20, 16 4 20, सब बराबर हो गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तब पूछ रहा है कि प्राप्त मिश्रण में अब एक साथ सबको मिला दिया जाता है। तो एक साथ मिला देगा वो बड़का डब्बा में, तो एक साथ वाला को एक साथ लिख दीजिए, तो स्प्रिट वाला को एक जगह लिखिए और पानी वाला को एक जगह लिख दीजिए, बस। तो एक साथ जाएगा तो स्प्रिट कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इसमें कितना है 14 है, इसमें कितना है 12 14, देखिएगा स्प्रिट वाला कोई 12 14 15 16, 15 और 16 स्प्रिट टोटल हो गया। अब देखिएगा वाटर लिखाएगा, वाटर कितना है, 8 है, 8 है, 6 है, तो 8 है 6, यहाँ 5, तो 5, अगला में 4, तो इसको जोड़िए, 6 5 11, 4 15 2 17 के 7, 4 1 5 57 हो जाएगा, यहाँ 5 4 9 6 15 8 23, 57 अनुपात 23, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, 4 को देखा जाए, ये वाला 4 है थोड़ा सा, दिखेगा। चलिए अपना देख लीजिएगा इस, चलिएगा 4 का, चलिएगा 4 को देखा, लगा दिए क्वेश्चन 4 नंबर। चार को देखा जाए, चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 लीटर के सिलेंडर में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण से भरा हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन का आयतन कुल आयतन का 25% है। और क्या कह रहा है, ऑक्सीजन का है कुल 25%, अब 25%, यदि कुल लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाए और उतना ही, एक आ रहा है कुल लीटर मिश्रण निकाल क्या होता है, निकाल दिया जाए और उतना ही नाइट्रोजन शामिल कर दिया जाए, निकाल दिया जाता है, मीन लिख ले, गलत लिख ले वहां, कुल लीटर मिश्रण ए निकाल दिया जाए और उतना ही पानी मिला दिया जाता, शामिल कर लिया जाता है, तब समान मात्रा में मिश्रण जितना कि पहले निकाला गया हो उसकी जगह पर दूसरी बार उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया जाता है, उतना ही नाइट्रोजन मिला दिया जाता है, तो ऑक्सीजन की कुल आयतन 9% हो जाता है। तो बताइए प्रत्येक बार में निकाला गया क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्येक बार में मिश्रण निकाला गया, देखिएगा जब भी देखिएगा शुरू में कितना है 25%, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो शुरू में 25% है और निकालने के बाद 9% हो जाता है, यही ना, प्रतिशत इधर भी है प्रतिशत उधर भी है, यानी कि ये शुरू वाला आइए बाद वाला, प्रतिशत से प्रतिशत आइए ना कट जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो ये हो जाता है। अब देखिएगा यह प्रक्रिया 2 बार ऐसे से करता है, जैसे क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा, एक बार निकाला है, 2 बार जब कर रहा है, देखिए क्वेश्चन ऐसा सवाल जब भी आपके एग्जाम में आएगा, शुरू वाला दे रहेगा और अंतिम वाला देगा, और जय प्रक्रिया करेगा, जैसे 2 बार करेगा, 2 प्रक्रिया करेगा तो उस सब पर रूट लगा देंगे, 3 प्रक्रिया करेगा तो क्यूब रूट लगाएंगे, 4 प्रक्रिया करेगा तो √4 लगाएंगे,
समझ रहे हैं ना। ऐसे 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 करने से आपको शुरू का मात्रा आपको पता चल जाता है। तो शुरू का यहाँ पर यही ना क्वेश्चन है, ये शुरू का मात्रा आपको पता चल जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन में आपको यानी पर दो प्रक्रिया कहा है, तो इधर भी रूट लगाइए इधर भी रूट लगाइए, तो ये 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो ऐसे करने से आपको शुरू का मतलब शुरू में वो 5 था, देखिएगा बाद में ये हो गया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं नो, समझ रहे हैं कि ये शुरू वाला हो गया, मतलब यूनिट 5 का वैल्यू शुरू में 5 यूनिट है लेकिन रियल में शुरू में कितना था 25 लीटर है शुरू में, यानी कि 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 लीटर। तो 5 का वैल्यू 25 लीटर हो गया, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगा। अब देखिएगा इस शुरू में है और शुरू में 5 है, अब बाद में हो जाता है 2 बार करने के बाद 3, यानी कि निकाला कितना, निकाला यही था देखिएगा, निकाला कितना तो निकाल कितना रहा है, तो 5 से 3 हो गया, इसका मतलब अनुपात में घट गया, मतलब इतना निकाल दिया, जो भी इसका अंतर आता है वही निकालता है, यानी कि निकाला है 2, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5 लीटर, तो यहाँ 5 से गुना करें यानी कि 10 लीटर, उतार लीजिएगा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रत्येक बार में कितना निकाल रहा था, तो निकाल रहा है आपको 10 प्रत्येक बार में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यानी कि निकालने इसका अंतर जो आएगा वो निकालने वाला और डालने वाला आ रहा है, तो प्रत्येक बार में 10 लीटर निकाल रहा है 10 लीटर डाल रहा है, तो वही क्वेश्चन है जब भी जिसका अंतर होगा याद रखिएगा। और 2 बार बोलेगा एकदम बहुत ईजी है, 2 बार शुरू और बाद लिखेंगे, तो 2 बार बोलेगा तो स्क्वायर रूट, 3 बार बोलेगा तो क्यूब रूट, 4 बार बोलेगा तो यह फोर्थ रूट है ना, ऐसे लगाना है, यानी कि 5 हो गया, यानी शुरू का ही मात्रा है, शुरू में यहाँ अनुपात में 5 है, शुरू में अनुपात में 5 है, लेकिन शुरू में कह रहा था 25 लीटर, तो अनुपात 5 का वैल्यू 25 के बराबर, तो 1 का वैल्यू इतना। अगर यही बात आपको कहता कि अब बाद में कितना हो गया है, तो 25 लीटर में सर 10 लीटर निकाल दिया, सॉरी 10 लीटर निकालने और जो भी आता है ये अंतर आता है निकालने और डालने का, लेकिन कहेगा यहाँ देखिएगा 25 लीटर में से 10 लीटर निकाल रहा, तो यहाँ कितना बचेगा 15 लीटर बचेगा, तो ये वाला 15 लीटर बचेगा। आगे देखा जाए, चलिएगा इतना शॉर्ट मिलेगा कहीं, सिर्फ समझ में आना चाहिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन कहीं भी लगा लीजिएगा, जो बता दिए है ना वो कभी गलत नहीं होने वाला। चलिए 5 नंबर, इतना ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि हम परेशान हो गए। अब देखिए यहाँ एक वही बड़का क्वेश्चन 5 नंबर, हाई क्वेश्चन में दम नहीं समझ गए, जो अच्छा से पढ़ लिए होंगे इससे पहले वाला जो भी क्वेश्चन, इसमें क्या है वही सब तो क्वेश्चन हुआ यूज यहाँ हो रहा, और क्या थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ा कर दिया है। चलिए 5 नंबर को पढ़ते हैं। 3 बर्तन जिसकी क्षमता इतना इतना के अनुपात में से पानी से भरा हुआ है, पानी और दूध से मिश्रण है। अब जिनमें दूध और पानी का अनुपात इतना 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 ये सवाल बताया हुआ है, ध्यान दीजिएगा पीछे जो भी क्लास किए हैं है ना, इससे पीछे तो उसमें 60 नंबर में बिल्कुल सेम सवाल है, तो यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं, 5 नंबर देखने के लिए 60 को देखा जाए पीछे वाला क्लास में 60 नंबर। चलिएगा एक और ऐसे ये उसी तरह से आएगा, चलिए आगे भी बताया हुआ है। राकेश यादव सर बोल रहे हैं, बोलते हैं कथी, सिर्फ किताब सब बेचने के लिए इतना दिमाग लगाते हैं ना, सब पैसा की फेरा में रहते हैं। कि अबरी वाला जो नायका बुक आया है उसमें क्वेश्चन का किए है ना कि रिपीटेड था बहुत, 97 से ऐसे बोल रहे थे ना, रिपीटेड क्वेश्चन था जिसके कारण से बुक बहुत मोटा हो जा रहा था, सबको छाट दिए, तो ये क्या है फिर तो रिपीटेड है ये। 6 नंबर भी उसी तरह से जाकर देख लीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन को है ना रिपीटेड है, पिछले वाले क्लास में 6 नंबर और 67 नंबर बिल्कुल सेम सवाल है, तो 6 को देखने के लिए 67 को देखना पड़ेगा। चलिएगा आगे, अब देखिएगा ये 7 नंबर,
7 को देखा जाए। सात कह रहा है क्वेश्चन, एक आदमी 2 मेज 900 रुपया में खरीदता है। पहली मेज को इतना क्रय मूल्य है और दूसरी मेज का इतना क्रय मूल्य है। अब पूरी प्रक्रिया पर लाभ कितना है? 90 रुपया है। तो सस्ती मेज वाला कितना होगा? जैसे ध्यान दीजिएगा, पहले देखिएगा पूरा पर, तो पूरा वाला यहाँ लिखाता है, तो यहाँ पर जो भी है देखिएगा शुरू में कह रहा है पहला जो है पहली मेज यानी पहली मेज, तो इसका कितना क्रय मूल्य है? इसके इतना क्रय मूल्य और दूसरे का इतना बेचता है, मतलब 4/5 पर। गौर से देखिएगा 4/5 पर बेच रहा है। अब यहाँ देखिएगा पहला दूसरा को बेच दिया, दूसरा को बेच रहा है, दूसरा को बेच रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा, दूसरा को बेच रहा है आपको इतना 5/4 पर, 5/4 पर। तो यहाँ पर गौर से देखिएगा और टोटल पर 90 रुपया लाभ होता है। तब प्रतिशत में ही सबको चेंज कर लेते हैं, तो ये 90 रुपया लाभ हुआ। गौर से देखिएगा 90 रुपया लाभ हुआ। कुल कितना पड़ता? 900 का सामान। अब 900 का सामान है, यानी कि यहाँ पर आपको ऐसे भी है 900 का सामान है, कोई दिक्कत? यानी कि यहाँ पर काटेंगे तो कैसे यहाँ है ना 900 का सामान है इतना पर, अब प्रतिशत में जाने के लिए गुने 100, तो ये से ये कटेगा, यानी कि 10% का लाभ हो रहा है। यहाँ टोटल पर 10% का लाभ हो रहा है। तो जब ये इसको भी ये वाला प्रतिशत में वैल्यू आ गया, तो इसको भी सबको प्रतिशत में कर लेंगे, तो इसको भी प्रतिशत में करेगा, इसको भी। तो 4 से काटेंगे ये 25 बार में, तो यानी 25 यानी कि 125 इसका वैल्यू हो गया। और इसका कितना हो जाएगा? यानी कि 20 का 80 वैल्यू हो जाएगा, 80%। अब घटा लीजिएगा ऐसा सवाल में, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10% आ रहा है ना, हो 900 का 10% आ रहा है। तो 10% कथी का चर्चा है? गौर से देखिएगा, ये लाभ का चर्चा है। तो जब लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, 10% लाभ हो रहा है, तो 100 में इसमें जोड़ेंगे तो 110 पर उसका विक्रय मूल्य हो गया है, 110 होगा। हमेशा 100 में जोड़कर 100 में घटाकर, ध्यान दीजिए क्या। तो चलिएगा यहाँ पर तो सीपी डायरेक्ट है, डायरेक्ट मतलब 80% पर बेच रहा है, यहाँ 80% है। यहाँ जैसे कि वहां पर सीपी है, मतलब 80% इसका वैल्यू है इसका। और यहाँ जितना लाभ होगा या हानि होगा इसमें 100 में जोड़ देंगे। अगर हानि होता तो 100 में घटा कर, यानी कि अगर हानि होता तो 10% यानी 90 यहाँ लिखा था। अब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 15%। और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 30%। प्रतिशत से प्रतिशत 15 कम 15, 15 दूना 30, यानी कि 1:2 टोटल, यानी कि 3 है, लेकिन टोटल क्या कह रहा है? 900 अनुपात 1 का वैल्यू 300, 300 का। तो सस्ता वाला आपसे पूछ रहा है, तो सस्ता वाला कौन है? 80% वाला, यानी कि ये वाला है ना, 1 का वैल्यू 0, यानी कि 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 300। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा, पहली को बेच दिया, अस्सी प्रतिशत पर ही, मतलब जो भी क्रय मूल्य था उसका है ना 80% पर पहली को बेच रहा है, दूसरी को बेच दिया 125% पर। लेकिन टोटल पर उसको बेचता है तो 110% पर बेचता है, तभी तो 10% लाभ कमा रहा है। बात समझ रहे हैं ना? आगे देखा जाए। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर में। चलिएगा 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा?
कह रहा है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां का अनुपात इतना है, कुल नए लड़के कुल नए लड़के और लड़कियां समेत इतना हो गया, मतलब अच्छा। कह रहा है किसी विद्यालय में लड़का और लड़की का अनुपात इतना है और कुल नए लड़के और लड़कियों समेत अनुपात इतना अनुपात में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 हो जाती है और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7 अनुपात इतना हो जाता है, तो यह ज्ञात करें कि नए विद्यार्थी शामिल होने से पहले विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे। बस यही आपसे पूछ रहा। तो जब शामिल नहीं था तो बस अब आपको एलिगेशन लगा दीजिए। तो देखिएगा किसी विद्यालय में लड़का और लड़की का अनुपात शुरू में कितना है, तो शुरू में जब शामिल नहीं था तो यानी कि 5:3, तो 5 है कुल कितना में, तो 5 3 8 में। चलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिएगा कुछ नए लड़के आ गया, कुछ नए लड़के और लड़की आ गया तो अनुपात कितना हो गया, तो यहाँ लड़के तो आ गया मतलब आया तब आ गया तब कह रहा है क्वेश्चन में, आ गए चाहे आ गया, समझ रहे हैं ना, आ गया तब हो रहा है अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:7 हो जाता है। यानी कि 5 यहाँ देखिएगा, यहाँ ऊपर में देखिएगा क्या रखे हैं, अरे 5:3 था। इसका मतलब बार बार समझाते रहेंगे, ये बॉय है या ये गर्ल है। यानी कि बॉय पहले ऊपर में रखेगा कुल कितना में, तो यहाँ भी बॉय ऊपर में रखना होगा। यानी कि 5 कुल कितना में, 12 में। तो कुल का अनुपात अभी दोनों के मिलता जुलता जब अनुपात निकालता है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात है 7:5, मतलब 7 5 और 12 हो जाता है। तो एलसीएम लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल 1200 हो जाता है, ये बात हम जान गए। तो एलसीएम लीजिए इसका, तो 8 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा। तो यहाँ भी 24, यहाँ भी 24 और यहाँ भी 24, ये 3 बार में, ये 2 बार में और ये 2 बार में, 7 दूना का 14, यानी कि 10 हो जाएगा। 5 तिहाई का 15, ये घटेगा 10 में सर, यानी कि 4 घटेगा और ये 1 घटेगा। तो कुल का तुलना कुल से, तो 4 है 1, टोटल 5 है लेकिन है कितना, 1200। अनुपात 1 का वैल्यू 240। तो शुरू में कितना था, और शुरू में ये वाला था ना, इसके यानी 4 का वैल्यू पूछ रहा था। 4 गुने 240, 24 चौक 96, 960 शुरू में था। चलिएगा बाद में आ गया है जो भी है ना, 240 आ गया है बाद में, और शुरू में 960। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर, नौ को देखा जाए, 9 नंबर, नौ को देखा जाए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, चलिएगा। एक धातु जिनमें जिंक और कॉपर का अनुपात इतना है, दूसरी धातु इतना है, इन दोनों धातुओं को है ना, धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनाई जाती है जिनमें जिंक और कॉपर का इतना अनुपात है। तो नए धातु में इनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो नए धातु में इनका अनुपात क्या होगा, तो कह रहा है तो नई धातु में इनका अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहला बिंदु पहला बात है, बार बार लिखेंगे नहीं। देखिए कॉपर जिंक लेकर चलिए, तो जिंक शुरू में 1 है, कुल कितना में, 1:2 मतलब 3 में। और दूसरिका में क्या है, जिंक 2 है, कुल कितना में, 3:5 में। और जब मिला देता है तो कितना रहता है, तो मिलाने वाला यहाँ लिखाता है, तो 5:8 मतलब 5, कुल कितना में था, 5:8 में 8 5 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम लेंगे तो यानी कि 3 5 और 13 का एलसीएम लेंगे तो 65 हो जाएगा। तो इसमें से 65 से गुना कर दीजिए, सभी में 65 से गुना हो जाएगा ना, हो एलसीएम लेंगे तो 3 5 65 नहीं होगा, ज्यादा होगा। 3 5 और 13 का एलसीएम लेंगे तो 3 गुने 65 इसका एलसीएम होगा, तो 3 गुने 65 होगा। 3 गुने 65, 3 गुने 65, ये 3 से 3 कटेगा, 65 से काटिएगा 13 बार में, 13 दूना का 39, 39 का टोटल 78 हो जाएगा।
ये 65 है, 13 पचे 65, 5 का 15, 15 पचे 75। ये घटेगा तो 3 हो जाएगा और ये घटेगा तो 10। इस अनुपात में नया का अनुपात जो आएगा इस अनुपात में आ जाएगा। उतार लीजिएगा, ये टोटल 78 है। उतारिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर, 10 को देखा जाए, 10 नंबर, 10 नंबर को देखा जाए क्या कह रहा है। एक जार में ए और बी प्रकार का अनुपात है मिश्रण का। तो एक जार में ए और बी प्रकार का है, तो ए और बी प्रकार का मिश्रण का अनुपात है ना। देखो यहाँ 4 है और 1 है, कह रहा 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया था, 10 लीटर मिश्रण निकाल लेगा तैयो अनुपात उसका वही रहेगा। और बी पदार्थ जार वाला मिला देता है तो 2 अनुपात 3 हो जाता है। तो बी वाला मिला रहा है तो ए वाला जैसे के तैसे होना चाहिए, तो ए वाला यहाँ 4 यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। तो 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब ए वाला समान हो गया ना हो। अब यानी कि मिलाया कितना, गौर से देखिएगा, ए तो ए मिलाया कितना है गौर से देखिएगा। तो एक यानी कि बी वाला देखिएगा ये शुरू का है, शुरू का है। और यहाँ देखिएगा मिला रहा है, ये देखिएगा मिश्रण निकालने के बाद है, 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, यही सब लिखने में ही खत्म हो जाता है ना। अब देखिएगा, अब बी प्रकार का मिला रहा था, बी प्रकार का एक यहाँ है या हो गया 6 डायरेक्ट, यानी कि ए बी प्रकार का मिला कितना है, मिलाया कितना, मिलाया अनुपात में 5, लेकिन कह रहा है कि 10 लीटर मिला रहा। ए 10 लीटर निकाला, 10 लीटर बी प्रकार वाला, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 लीटर हो गया। आपसे पूछ क्या रहा, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि शुरू में ए की मात्रा क्या थी। तो शुरू वाला जानने से पहले आपको पहले यहाँ वाला जानना चाहिए। तो यहाँ वाला कुल कितना था, तो यहाँ वाला कुल 4 है, 1 5 है अनुपात में। तो अनुपात 1 का वैल्यू 2 है, तो यानी 2 से गुना करेंगे यानी कि 10 लीटर। अब यहाँ वाला कुल यहाँ 5 है, लेकिन क्वांटिटी इसका जो भी होगा इससे 10 लीटर, इसमें से देखिएगा इसमें से 10 लीटर निकाल लिया है। तो अब निकालने के बाद यानी कि जितना ये होगा इसमें से, मतलब 10 लीटर निकाल लिया होगा, मतलब इससे ऊपर वाला 10 लीटर ज्यादा होगा। तो 10 लीटर तो अब भी है, ये वाला 10 लीटर ये अब भी है, तो ऊपर 20 लीटर होगा ना, यानी कि 20 लीटर होगा, 10 लीटर ज्यादा होगा। यानी अनुपात 1 का वैल्यू अगर देखा जाए तो यानी कै बार में, 4 बार में, 4 लीटर। तो शुरू में ये वाला 4 है अनुपात में, तो 4 गुने 4 यानी कि 16 लीटर शुरू में हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई बढ़ेंगे, चलिएगा उसी तरह से ये वाला सवाल आ जाइए। ग्यारह नंबर, 11 को देखा जाए, 11 11 क्या कह रहा, किसी कंटेनर की क्षमता 20 लीटर की है, ठीक है, 20 लीटर की क्षमता है और पानी से इतना बहुत बार बनाया, 4 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए। तो 20 लीटर है या 4 लीटर निकाल लिया तो 16 हो गया। तो 5 से कटेगा 5 से, तो 5 4 से कटिएगा, 4 5 20 और 4 चौक 16। यह कै बार कर रहा है, यह प्रक्रिया 5 बार दोहराई गई है। तो 5 बार लिखेंगे, 4/5, 4/5, 4/5, 4/5, 5 बार, 1 2 3 4 आगे ऊपर 5 गो। 5 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3125, सब याद रहेगा तब ना। और 4 के पावर मतलब 5 बार गुना करेंगे तो ये कितना होता है आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप गुना भी कर सकते हैं। 4 के पावर देखिएगा, जैसे कि आप इतना तो आदमी को बहुत याद रहता है, जैसे कि आपको अभी आपके अनुसार चलेंगे। जैसे यहाँ जो भी होगा ये 4 का कितना हो जाएगा, ये 4 का गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा। और ऊपर में और है 5 से गुना कर दीजिए, ये 4 को कितना 16 का 256 हो जाएगा। आई फिर 4 से गुना यानी 4 के 24 हो जाएगा, 5 का 20 है 2 22, 4 दूना 8 है 10 24।
इसको गुना किए थे। अब यहाँ 25 5 दूना का 10 है, 11 6 25 3125 हो गया। तो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है, तो नए मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा क्या होगा। तो नए मिश्रण में देखिएगा, तो ज्ञात करें कि नए मिश्रण में स्पिरिट की कितनी मात्रा बची है। मतलब ए शुरू में, बात को समझिएगा, तो ये जो भी रहता है ये शुरू का रहता है और ये बाद का रहता है, मतलब जो बचकर है, या मतलब बचा हुआ है कितना, गौर से देखिएगा, ये 1024 यहाँ बचा हुआ है। एक रियल में 3125 था, तो यानी कि अनुपात में 3125 था, लेकिन रियल में कितना कह रहा है, शुरू में 20 लीटर था। शुरू में 3100 अनुपात में 25 है, लेकिन रियल में 20 लीटर था। तो आपसे पूछ रहा है इसका वैल्यू, तो इसका पूछ रहा है, तो इससे गुण इसका निकालना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 1024 का। तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ये 20 है, ये किसका है 3125 का, और इसका निकालना है उससे गुना 1024 को गुना कर देंगे और 5 से काटेंगे। देखिएगा 5 का 20 और 5 से काटेंगे, 50 25 5 दूना का 10 50 25 5 36 ना हो जाएगा, यानी 625। यानी कि इसका वैल्यू मतलब 1024 का वैल्यू मतलब ए जो बचा हुआ ही भाग है, ये रियो वाला है, ये बचा हुआ भाग। हम यहाँ से देख लेंगे, इतना ही से पता चल जाएगा बट्टा में 625 कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर, पूरा गुना करना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में वो है, तो वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला में, उतार लीजिएगा। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा, अरे इसका बराबर कह दिया है कि शुरू का मात्रा था, शुरू में टोटल कितना था, तो 20 लीटर था, तो यहाँ कितना होगा, तो इससे कम होगा ना, हो तो इससे कम होगा, तो इसका मतलब है कि 20 का, यानी कि किसका है, जिसका है उससे भागा होता है ना, 20 है, तो 20 किसका है 3125 का है, और निकालना है हमको इसका 1024 का। ऐसे काट कूट कीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा 5 का 20 और 5 से काटे तो 625 बट्टा में आ रहा है, और 625 में बट्टा में एक गो में है, तो देख लीजिएगा, उसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं। तो कितना है 346 बट्टा 625, 346, यानी 346 बट्टा इतना लीटर, मतलब शुरू में 20 लीटर था, अब हो गया इतना लीटर नायका में। आगे देखा जाए, आगे देखिए कितना लंबा सवाल, बुझाएबे नहीं करेगा, बिना किताब वाला को समझे में नहीं आए। चलिएगा आगे देखो, 12 नंबर, बारह को देखा जाए, बारह कह रहा, देखिएगा ऐसा सवाल है वो बताए थे कहाँ पर, जानते हैं 12 नंबर, पहले पढ़ते हैं पूरा। चोर है, एक चोर 4 पाउंड, 4 पाउंड है, पाउंड तरल साबुन को चोराता है, मतलब चोराया मतलब चुरा लिया है ना, 4 पाउंड, जो रेलगाड़ी के बाथरूम का कंपार्टमेंट में किसी कंटेनर में रखा हुआ है। कंटेनर पूर्णतः तरल साबुन से भरा हुआ है, मतलब कंटेनर जो भी है पूरा साबुन से भरा हुआ है। अब कह रहा है और वह उसे पानी से भर देता है, ये जितना चुरा रहा है उससे पानी से भर देता है। चलिए ठीक है, और जिससे यह पता ना चले कि वह चुराया हुआ है। अरे इतना ना लंबा लिखता है ना कि पढ़ते पढ़ते में आपको समय लगेगा, समय कोई सब बर्बाद करता है क्वेश्चन, है कुछ नहीं। देखिएगा, यह दोबारा लालच से 4 पाउंड और फिर चुरा लेता है, तो चुरा लेता है, तो तरल साबुन स्टेशन पर चेक किया गया, तो इसका पदार्थ साबुन और पानी का अनुपात इतना था। तो ये चेक किया गया है ना, जैसे कि चेक किया गया, चेक कर रहा है, बात को समझिएगा। जब चेक कर रहा है ना, तो साबुन का और साबुन का मतलब जब चेक किया है मतलब, तो सीधे कह रहा है, देखिएगा कंटेनर में तरल साबुन से भरल था, लेकिन जब चेक कर रहा है तो कुछ ना कुछ 4 पाउंड 2 बार निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा, तो जब निकाल रहा है तो तरल पदार्थ साबुन, और जब चेक कर रहा है तब, जब चोरी कर लिया तब, मतलब बाद वाला दिया है, यानी कि ये 36 अनुपात 13 दिया है, तो ये वाला क्या है साबुन वाला है, तो साबुन है, ये साबुन है,
और ये क्या है, पानी है। तो गौर से देखिएगा 2 बार किया है। तो अब गौर से देखिएगा, हम यहाँ पानी दे दिया है, और जो भी निकालते थे तो याद कीजिएगा एक वो चीज निकलता है, मतलब शुरू में इतना होगा और सब बाद में इतना हो जाएगा। लेकिन यहाँ अलग अलग दिया है, पानियों दे दिया है, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब रियल में कितना था, तो रियल में जितना पानी है ये वाला निकाला है, जितना इसका अंतर आता है, जितना पानी रहता है उतना ही निकाला। मतलब शुरू में रियल में शुरू में कितना होगा, शुरू में, तो शुरू में जब भी पूछेगा तो साबुन में पानी, यानी कि साबुन अब भी इतना है और 13 पानी फेंक दिया, मतलब शुरू पहले पानी नहीं था, यानी कि पहले पानी जब नहीं था तो टोटल कितना होगा, 36 और 13, यानी कितना टोटल यहाँ 49 होगा, 49 टोटल 49 होगा, यानी कि शुरू में साबुन इतना हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, यानी कि अब साबुन के बारे में देखिएगा पकड़ा गया। अब याद कीजिएगा साबुन के बारे में 2 तरफ से लिखाता है, एक बार देखिएगा शुरू वाला और एक बार बाद वाला। तो ये शुरू वाला हम जान गए और बाद वाला जान गए। तो बाद वाला मतलब जब शुरू में नहीं चुराया था तो 49 था, है ना। चुराने के बाद ये अब मतलब जब चेक हो रहा है कब, जब चुरा लिया है 2 बार तब ना, यानी कि उस समय साबुनवा कितना है, 36 है। और 2 बार प्रक्रिया किया है तो यानी कि रूट लगाएंगे, 3 बार करेगा तो क्यूब रूट, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा शुरू में साबुन कितना था, ये दोनों का जो अंतर आता है, इसका मतलब निकालने और डालने का अंतर आता है। मतलब जितना निकाल रहा है उतना ही डाल रहा है, यानी कि 7 से 6 हो गया। मतलब निकाला कितना, निकाला कितना अनुपात में 1 निकाला, निकाला अनुपात में 1। अब गौर से देखिएगा अनुपात में 1 निकाल रहा है, लेकिन रियल में 4 पाउंड की 5 पाउंड, कई पाउंड देखिएगा, रियल में चोर 4 पाउंड निकालता है, यानी कि 4 पाउंड POUND। तो अनुपात 1 का वैल्यू आपका जान गया कि 4 PO, अनुपात 1 का वैल्यू 4 पाउंड हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि शुरू में कितना था, और शुरू में आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, किसी पदार्थ को जब उपयोग नहीं कि किसी कह रहा है ना, प्रारंभ में कंटेनर में तरल पदार्थ की मात्रा कितनी थी यदि उस दौरान वह किसी के द्वारा उपयोग नहीं किया गया। तो शुरू में कितना था, तो शुरू में यहाँ अब आ गया अनुपात में 7, यानी कि शुरू में 7 था, अब 1 का वैल्यू 4 पाउंड, तो 7 का वैल्यू कितना, तो 7 का 28 पाउंड, 28 पाउंड उतार लीजिए। बहुत इजी है, लैंग्वेज खाली बड़ा है, आपको पकड़ना है। कई बार किया, 2 बार किया। ये वाला यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, ये वाला सवाल 12 नंबर सवाल, और ये देखिएगा 4 नंबर सवाल सेम सवाल है, लेकिन वहां पर जो दिया गया था 25 और 9 जो दिया गया था वो दोनों जैसे कि जो भी था, कैसे दोनों वहां मानते उसमें साबुन का सवाल रहता, साबुन वो तो दोनों साबुन का दिया था, लेकिन यहाँ पर दे दिया का थे वो साबुन है वो पानी। लेकिन वहां पर देखिएगा पूछ रहा था, कोई अंतरवा पूछा है, मतलब दिया है ना कितना बार निकाल रहा है, तो यानी कि अंतर पूछा, यानी कि यहाँ निकाला कितना, अनुपात में 1 निकाला, 1 निकाला है, यानी कि 1 निकाला, यानी कि 1 निकाल रहा है अनुपात में 1 डाल रहा है, तो 1 का वैल्यू 4 पाउंड है, 1 का वैल्यू 4 पाउंड हो गया। क्योंकि वहां पर क्या कर रहा है, 4 पाउंड क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में खुला कह रहा है कि 4 पाउंड साबुन चुराता है, तो 4 पाउंड साबुन चुराए तो 4 पाउंड फिर डालेगा, उसमें पानी डालेगा कि नहीं, तो वही बात है, उतना ही डालेगा पता ना चले। तो वही अनुपात 1 का वैल्यू 4 पाउंड था, शुरू में कितना था, तरल पदार्थ इतना था 7 था। तो चलिए आगे देखा जाए, तेज विद्यार्थी को खूब समझ में आए। आगे आगे देखा जाए 13 नंबर, 13 को देखा जाए। रूट क्यों 12 में लगाए हैं, उसके लिए आप देख लीजिएगा 4 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार 2 प्रकार के दालें रखता है, खरीदता है, एगो 200 रुपये, 260 रुपये खरीदा है, ठीक है। 52 क्विंटल है, दूसरी प्रकार का दाल 52 क्विंटल हो, वाह, टोटल ये 52 क्विंटल है दूसरी प्रकार का वाला। अब कह रहा है कि तो इसमें पहली प्रकार वाले दाल कितना मिलाई जाए ताकि उसे 300 रुपये प्रति क्विंटल बेचने पर वह 25% लाभ कराएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा पहली प्रकार वाला और यहाँ देखिएगा दूसरी प्रकार वाला, इसको कैसे लेते आता है, यहाँ 200 रुपये
प्रति कुंटल है, और यहाँ 260 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये दूसरी प्रकार वाला दाल 52 कुंटल टोटल लिया है, टोटल 52 कुंटल लिया है, 52 कुंटल, इसको लिख दीजिएगा आधा क्विंटल, टोटल 52 कुंटल, अपना देख लीजिएगा समझने के लिए। तो यहाँ वाला कितना मिलाएगा, कह रहा है कि यहाँ वाला कितना क्विंटल, यहाँ वाला x कुंटल मिलाएगा, x कुंटल मतलब कितना मिलाएगा, तो यही नहीं पूछ रहा है ना, क्विंटल जो 300 रुपये बेचेगा, यानी कि 300 रुपये प्रति क्विंटल बेचेगा, तो इसमें लाभ कमा रहा है, मतलब 300 किसका वैल्यू है, कितना प्रतिशत, 25% लाभ का, मतलब 300 का वैल्यू 125 के बराबर है, तो 100 का निकालेंगे, यानी 25 पर 25 से 25 चौको 100 और 5 से काटिएगा, यानी 60, यानी कि 240 उसका, तो यानी कि उसका किराया मतलब उसका भाव कैसे हो जाएगा 240 रुपये। यहाँ हमेशा भाव ही लिखाता है, तो दोनों का मिलाता जुलता मिलाकर भाव है। और यहाँ ये 300 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो लाभ वाला था, लाभ वाला हानि वाला नहीं लिखाता है। यहाँ पर रियल में भाव कैसा है, तो यानी कि कह रहा है कि 200 रुपये कुंटल और 260 रुपये वाला कुंटल को, है ना, 260 रुपये वाला अगर 52 कुंटल लाया, तो कह रहा है कि 200 रुपये वाला कितना कुंटल लाया कि उसका भाव 240 रुपया हो जाएगा। अगर 300 रुपये बेचेगा तो 25% लाभ कमाएगा, तो यानी घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 दूना 40, यानी कि अनुपात 2 का वैल्यू, यहाँ पर हम जानते हैं कि अनुपात 2 का वैल्यू 52 के बराबर है, 52 कुंटल, तो अनुपात 1 का वैल्यू 26 हो जाएगा। तो इसका पूछ रहा है कि ये वाला कै कुंटल, तो एक्स का वैल्यू, मतलब ये वाला एक्स का वैल्यू आ जाएगा 26 कुंटल के बराबर। उतारिए, अब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी, 14 को देखा जाए, 14, 14 को देखा जाए, चौदह, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्वेश्चन, एक पात्र में दूध की मात्रा 200 लीटर है, 20 लीटर निकाल कर, है ना, उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है, फिर दोबारा 20 लीटर निकाल कर पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया 3 बार किया गया। तो 200 लीटर था, 20 लीटर निकाल लेगा, तो अब 180 लीटर बच गया, तो कथी बचल, दूधवे है, ध्यान दीजिएगा, दूध ही है, ये दूधवे है, याद रखिएगा, दूध, ये शुरू में था, ये बाद में हो गया, ये शुरू का है और ये बाद का हो जाएगा, ये कटने वाला है तो काट देंगे, तो 20 से काटिएगा, तो 20 9 का 180 से 20 दहिया का 10:9 में, तो यह प्रक्रिया 3 बार किया है, तो 3 बार आपको 10:9 लिखेंगे, तो ये 1000 हो जाएगा, ये 729 हो जाएगा इस अनुपात में। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना आपसे कि क्या पूछ रहा है, तो अंत कह रहा है, तो यह ज्ञात करे कि अंत में मिश्रण दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो दूध तथा अंतिम वाला दूध वाला, तो अंत में, तो ये शुरू का है, तो अंत में कितना है दूध, ये दूध दोनों है, यानी कि दूध और पानी का आपसे पूछ रहा है, तो अंत वाला, शुरू वाला नहीं पूछ रहा है, तो अंत में ये दूध कितना हो गया 729 हो गया, आई दोनों का अंतरवा जो होता है वही पानी होता है, तो पानी कितना हो जाएगा, ये घटेगा, तो यानी कि कितना घटेगा, 10 में से 9 जाएगा, एक घटेगा, उसके बाद 9 में से यानी कि 7 घटेगा, और यहाँ देखिएगा 9 में से यानी कि 271 हो जाएगा, 271, ये जो हो जाता है वाटर हो जाता है, तो 271 उतार लीजिएगा, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते, चलिएगा, ये वाला आ जाइए, चलिएगा, ध्यान दीजिए, क्या ये इतना लंबा लंबा क्वेश्चन की सेटिंग करने में हालत खराब, इतना ही से है ना, पता चल जाएगा। चलिएगा 15 नंबर,
15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, पढ़ते हैं। कह रहा एक गहना जो 28 ग्राम में है वह सोना तथा चांदी से मिलकर बना है, उस गहने की कीमत 8760 है। यदि उन धातुओं को एक दूसरे से आपस में बदल दिया जाता है, धातु मतलब सोना को है ना, सोना का जो रेट होगा उसको चांदी के रेट में, या चांदी का रेट होगा उसको सोना के रेट में बदल दिया जाए तो गहने का मूल्य 1500 रुपया 1560 रुपया कम हो जाता है। यदि चांदी का मूल्य 90 रुपये प्रति ग्राम है तो सोना का मूल्य क्या होगा प्रति ग्राम, तो सोने का मूल्य क्या होगा। और यह भी ज्ञात करे कि उस गहने की सोने और चांदी का वजन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, बात को यहाँ समझिए, क्या वो समझ में आएगा। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से बनाइएगा तो बहुत जल्दी बनेगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो चीज पूछता है वो कहाँ रहता है, तो आपसे पूछा है 3 चीज, कह रहा है कि सोने का प्रति ग्राम मूल्य क्या होगा। तो ये पहलका, जब बस पहलका सोना पूछ रहा है तो ये वाला जो है दिया है 480 जो दिया है यह सोना के बारे में दे रहा है। मतलब 480 क्या दे रहा है, 480 ये गोल्ड के बारे में, 480 रुपये प्रति ग्राम यहाँ गोल्ड है। और दूसरी का जो दिया है वो आपको दिया है ये मतलब ये 16 ग्राम, और तीसरी का दिया है यहाँ 12 ग्राम। तब पूछ रहा है कथी कथी, देखिएगा ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में क्या, पहले में देखिएगा पूछ रहा है हमको एक और दे दिया है सिल्वर मतलब चांदी, मतलब सिल्वर का दाम दे दिया है। सिल्वर का दाम हमको पता है क्या दे रहा है, 90 रुपये प्रति ग्राम दे दिया है। तो ये वाला जो भी दिया है यह गोल्ड का ग्राम है, गोल्ड का, ये गोल्ड का रुपया है। और ये वाला वजन है, गौर से देखिएगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए दूसरिका में कह रहा है गहने की वजन कितना होगा, तो ये गोल्ड का वजन है और ये सिल्वर का वजन है, ये गोल्ड का वजन है और सिल्वर का। अब देखिएगा दोनों का दाम कितना होना चाहिए, गौर से देखिएगा। अब यहाँ क्या क्या दिया है, मतलब गोल्ड का और सिल्वर का दोनों का दाम 8760 होना चाहिए फर्स्ट बार में शुरू में। अब उसके बाद फिर कह रहा कि 1560 कम हो जाता है, कब, जब बदलता है तब, यानी कम हो जाता है 1560 तक घटाइए यानी कि 0, 1560 इसमें से कम हो जाता है ना, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 और यहाँ 2 यानी कि 7200 हो जाता है। ये कब, गोल्ड और सोने का है दाम, ये गोल्ड और सोने का है, मतलब बाद में ही कमेगा, गौर से देखिएगा। ये वाला शुरू में अभी 8700 होना चाहिए, 8760 यानी कि जब है ना शुरू का ही वैल्यू, यानी गोल्ड और सोना का, यही ना है शुरू का। बात को समझिएगा, इतना कम गया। अब ऐसा देखिएगा, अब कुछ नहीं हम सब जान गए हैं। देखिए गोल्ड है 16 ग्राम, तब देखिएगा बाई ऑप्शन से बनाएंगे, ऐसा सवाल आएगा तो बाई ऑप्शन से। तो 480 ग्राम टोटल है ना, 480 रुपये है ना ग्राम है, 480 रुपये ग्राम का थी सोनवा है, और सोना टोटल कितना है 16 kg, तो 16 से गुना कर देंगे, चलिएगा तो टोटल सोना का यहाँ पता चलेगा। यहाँ देखिएगा 12 ग्राम है, 1 ग्राम का दाम है देखिएगा सिल्वर का कितना 90 रुपया, तो 90 से गुना कर देंगे, तो 12 नवा का 108 हो जाएगा, 10 180 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 0 16 88 16 चौको 64 और 10 74 76, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ 12 का 108 हो जाएगा और 16, ठीक है। दोनों के जोड़िए 12 का और टोटल से 10 180, 0 के 0 16 88 से, इसको जोड़ेंगे तो 0 के 0 हो जाएगा, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा वो तो यहाँ 12 का 90 रुपये था, 108 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, ठीक है। 6 व 1 7 हो जाएगा, 7 यानी कि टोटल 8760, यानी कि सही बात है कि शुरू में 8760 होना चाहिए शुरू में, अब बाद में कम जाता है, तब बाद में, अब देखिएगा बाद में जब क्वांटिटी कम चेंज करेगा तब। हम तो जानबे करते हैं कि जान गए कि जो भी चीज रहेगा, ये सोना का दाम हम जान रहे हैं कि 480 रुपये प्रति ग्राम है, 480 रुपये, और हम सिल्वर का जान रहे हैं, सिल्वर का 90 रुपये है। अब इसको चेंज कर रहा, मतलब सोना वाला है ये, तो सिल्वर से गुना कर देंगे, चेंज करेंगे तो सोना वाला से देखिएगा, यहाँ चेंज नहीं किए थे, सोना वाला ये था तो सोने से गुना कीजिए, लेकिन यहाँ सोना वाला दाम है लेकिन सिल्वर से गुना कर देंगे तो 12 से। और यहाँ देखिएगा ये वाला सिल्वर वाला देखिएगा दाम है, तो सोना के ग्राम, सोना के वजन से गुना कर देंगे, चेंज करने का मतलब ये होगा। तो इसको चेंज करेंगे तो 0 का 0
12 से 96, बच्चों का 48 और 2 50, यानी कि 50 और 2 57 हो जाएगा। और 16 का 144, अभी दोनों के जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 4 10, 7 4 11 को 12, 5 1 यानी कि 7200। तो सही बात है कि बाद में देखिएगा, जब बाद में जब चेंज हुआ तो यानी कि 7200 हो रहा है, और शुरू में इतना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। और सबको चेक कीजिएगा तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी गलत यहाँ छापा है, ऑप्शन में गलत बहुत सारा टीचर बताए हैं, चाहे ऑप्शन में दिया है। देखिएगा बाद में चेंज करने के बाद दाम कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऑप्शन बी से अगर चलिएगा, ऑप्शन बी से देखिएगा, ऑप्शन बी से चलिएगा तो यानी कि शुरू में दाम कितना आ जाता है, शुरू में आ जाएगा 7200 और बाद में आ रहा है 8760। अपना चेक करके देख लीजिएगा। तो ये तो बढ़ रहा है ना, ये बढ़ गया, लेकिन क्या कह रहा है, कम जाना चाहिए, कमना चाहिए 1560। तो सही बात है कि यानी कि कम गया है, इसमें 1560 तो 7200 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, बाई ऑप्शन से चलेंगे। ये सब सवाल आपको तेज विद्यार्थी को खूब अच्छा है समझ में आएगा, समझ में आ रहा है ना। और नहीं तो थोड़ा सा कमजोर रहेंगे तो कहेंगे सर जी कैसे चलेगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हार्ड क्वेश्चन है, तो बाई ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या क्या, यही आपको सोचना है। तब पूछ रहा है इसमें सोना का प्रति ग्राम मूल्य और सोना कितना चांदी कितना। तो देखिएगा, तो सोना का जो चीज पूछता है ऑप्शन में रहता है, तो हम तो शुरू में सोना का प्रति ग्राम यहाँ वाला हो गया, और सोना 16 ग्राम और चांदी 12 ग्राम। अब कहिए सर जी ये कैसा कह रहे कि सोना ये होगा, ये क्यों नहीं सोना होगा। तो जैसे पूछता है उसी का वैल्यू देता है। तो पहले देखिएगा, पूछ रहा है कि सोना और चांदी का, तो पहले सोना पूछा है, तो पहले का जो 16 होगा वो सोना का चांदी का होगा। हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज की सेवा इतना ही रखते हैं क्या। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।